दलाल खाप 84 ने टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है, इसलिए जीत निश्चित है। रमेश दलाल। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। पंचायती उम्मीदवार रमेश दलाल ने आज मांडोठी, आसौदा व बामणौली गांव का दौरा किया। रमेश दलाल ने मांडोठी व आसौदा गांवों में जनसभाएं की व बामणौली गांव में विभिन्न जगहों पर चाय पर चर्चा की। इसके पश्चात शाम के समय रमेश दलाल ने शहर में पदयात्रा की। गौरतलब है कि इस बार रमेश दलाल को पंचायती उम्मीदवार के रूप में दलाल खाप 84 ने चुनावी मैदान में उतारा है। दलाल खाप 84 के इस सामूहिक फैसले का असर आज के कार्यक्रमों में स्पष्ट देखने को मिला। रमेश दलाल का मांडोठी व आसौदा गांव में ढोल नगाड़ों से स्वागत किया गया तथा भारी जुलूस के साथ रमेश दलाल को कार्यक्रम स्थल तक लाया गया। रमेश दलाल के प्रति जनसमर्थन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मांडोठी व आसौदा गांव का हर व्यक्ति रमेश दलाल के समर्थन में घर से निकल आया हो। मांडोठी गांव की जनसभा में चौधरी भूप सिंह दलाल प्रधान, दलाल खाप 84 श्री दयाराम साहब सचिव, दलाल खाप कैप्टन मान सिंह प्रवक्ता, दलाल खाप व राजू सरपंच मांडोठी मौजूद रहे तथा आसौदा गांव की जनसभाओं में चौधरी कपूरे प्रधान 12, दयानंद चेयरमैन इत्यादि ने शामिल होकर रमेश दलाल को आशीर्वाद दिया। सभा में उपस्थित ग्रामीणों ने रमेश दलाल के पक्ष में ऐतिहासिक मतदान करने का दावा किया है। रमेश दलाल ने जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि रमेश दलाल तो सिर्फ चेहरा है, इस बार का चुनाव तो भाईचारा लड़ रहा है। रमेश दलाल ने सभी से निवेदन किया कि मतदान तक सभी अपने आप को रमेश दलाल समझकर मैदान में उतर जाए। आज की जनसभाओं में उमड़ी भारी भीड़ से रमेश दलाल अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखे व उन्होंने कहा कि दलाल खाप 84 ने टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है, इसलिए जीत निश्चित है। रमेश दलाल जहां एक तरफ गांवों में भारी जनसभाएं कर रहे हैं, वहीं उन्होंने मतदाताओं के घर जाकर चाय पर चर्चा कार्यक्रम भी शुरू कर दिया है। साथ ही रमेश दलाल शहर में पदयात्रा के माध्यम से घर घर जाकर मतदाताओं से वोट की अपील कर रहे हैं। रमेश दलाल द्वारा किसानों के लिए किए गए उनके योगदान के कारण ग्रामीण मतदाताओं में काफी लोकप्रिय है। वहीं दूसरी रमेश दलाल की शिक्षित व साफ छवि शहरी मतदाताओं को भी लुभा रहे हैं। ऐसे में रमेश दलाल के जीत के समीकरण बनते दिख रहे हैं। कहाँ का आपका दौरा था और कैसे कैसे लोगों से आपका मिलना हुआ, किस तरह का समर्थन? आज मांडोठी अकेले गांव में 5000 से ज्यादा भीड़ उमड़ी, जिसमें कम से कम 1000 से ज्यादा तो महिला थी। और फिर आसौदे में, अभी मैं बामरोली में था, और अभी जो रॉयल ग्रीन जो सोसाइटी है, यहां से तो बिल्डर भाग गया। सरकार क्या कर रही है, जो इनका मेंटेनेंस के पैसे भी लेके भाग गया, उस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। नहीं तो रमेश दलाल ये एफआईआर दर्ज करवाने का काम करेगा और बिल्डर को ला करके इनको न्याय दिलवाएगा। आगे के अब इनके लिए क्या और नहीं सौगातें होंगे कि किस तरह से? मैं बहादुर के लोगों को 5000 सरकारी नौकरी का टारगेट और 40,000 निजी कंपनियों का, और रमेश दलाल ने आज तक जीवन में जो भी टारगेट लिया वो अचीव किया। रमेश दलाल पे कलंक नहीं है, जिसने 55 आंदोलन लड़े और सारे जीते। एक आपने अपना नारा दिया है, एक अकेला तीनों पे भारी। रमेश दलाल अब की बारी, तो एक अकेला कैसे तीनों पे भारी है? एक गांव के 3 खड़े, एक टूरिस्ट, दूसरा खरीदार और तीसरा भाई भाई लड़ रहे, तो इसलिए एक अकेला 3 पर भारी। और ये जनता बोल रही है रमेश दलाल अब की बारी। और दूसरा एक बात और बता दूं, 55 साल पहले अपने बहादुर में एक नारा था, किक्कर जो सूल होती है, समझ गए ना, काटा, तो वो कहते थे छोटी किक्कर बड्डी सूल, कांग्रेस बीजेपी दोनों मरगी उठी धूल। तो इसलिए अब की बार अपना निशान गन्ना किसान वो आएगा। ये सब पढ़े लिखे हैं, ये सिविल सोसाइटी है जिसको हम बोलते हैं सभ्य समाज, इन्होंने अपने आशियाना बनाए, इनके साथ धोखा हुआ है। ये मेरा परिवार है, इनकी लड़ाई में किसानों की तरह लड़ूंगा और जीतूंगा। तो दलाल साहब, एक अपने यहीं पे जो अपना ये साइड में बाईपास के साइड में जो रोड है, सर्विस रोड, वहां पे कुछ लोग और हैं जो झुग्गी झोपड़ी में बैठे हुए हैं, तो उनका कोई आइडेंटिफाई वगैरह कुछ नहीं है और पहले खेतों में थे और अब रोड तक आ चुके हैं, तो उसके बारे में कुछ संज्ञान लिया जाएगा? देखिए, वो पूरे मेरे संज्ञान में नहीं, मामला क्या है तब तक मैं समझने लूं, उसके ऊपर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। गरीब लोगों का हक है, उनका साथ दूंगा। और यदि वो बहुत दूसरे तरीके से कब्जे हो रहे तो सरकार उसको देखे, तो उसके बारे में मैं नहीं जानता जब तक उस तथ्य को समझ लें। तो एक बार जनता से क्या अपील रहेगी आपकी? एक ही अपील, सारे जानते हैं कि बहादुर के कॉलेज से निकला हुआ, पूरे देश और दुनिया में जिसका नाम, उस रमेश दलाल को अब की बार साथ दे। अनपढ़ आदमी जाके वहां क्या बोलेंगे, जो पिछली बेंच पर बैठेंगे और रमेश दलाल बिना बने
10 विधायक से ज्यादा काम करता है, ये सबको पता है। तो उसको बना दिया, अकेला 90 में से 30 विधायक के बराबर पहुंचेगा। पूरे हरियाणा की सेवा करूंगा।